Yeah, it is live on Facebook. So I've initiated the recording, and I've also uh, made it live on Facebook. ग्रेट ग्रेट। ठीक है ना? So we'll just do तो चलो that. तब तक मैं फिंसिस की इंट्रोडक्टरी और इस मीट के बारे में बताते हुए शुरू करता हूँ। So whosoever has joined, and I hope another 5 minutes, 10 minutes more people will join. My name is Abhinesh Kumar. I will reintroduce myself when all the people will be there. बट हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड शुरुआत में देना ज़रूरी है। हम एक्चुअली फिंसिस एकेडमी के नाम से जाने जाते हैं, हमारी ये संस्था है और हमारा रोल फ्रैटर्निटी की तरफ, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रैटर्निटी है उसकी तरफ सारा काम करते हैं, सारा कुछ हमारा एफर्ट्स उधर होता है, जिसमें से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम बुक्स रिव्यूज़ करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और प्रमोट करते हैं। बिजनेस कोचिंग भी हमारा एक जॉब है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज हमारे फ्रेटर्निटी के लोगों को कुछ मैंने न्योता दिया, कुछ सौरभ जी ने अपने तरफ से दिया। अभी मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, बट फिलहाल आज इस एकेडमी का एक अप्रोच है और जिस अप्रोच के तहत आप सभी को यहाँ न्योता दिया गया है वो ये है कि हमारी फ्रेटर्निटी में हम सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट्स हैं, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जो हमारे ब्रेन से पेन तक नहीं आ पाते। बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे धंधे कर रहे हैं, बिजनेसेस में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं अपने कस्टमर्स को, मगर उनको बहुत मुश्किल होती है अपनी वो बात को किसी चीज में ट्रांसलेट कर पाने की। आज हम कुछ रिव्यूज के साथ साथ उस इंस्पिरेशन को भी देखेंगे जो हमारे बुक के ऑथर, जिनके बुक का आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं, मिस्टर सौरभ जैन, उस उनसे हम कुछ वो इनपुट भी जरूर यहाँ से कैप्चर करेंगे दोस्तों। सो आई होप नेक्स्ट 30 minutes you will enjoy this review show. We'll participate, ask questions and whatever you wish in terms of your query and anxiety you may also ask. The pattern which I'm going to follow is I will read out few areas of the book, I will point it out, we will ask questions on your behalf to Mr. Saurabh and try to see that how this book is really useful and how he has actually conceptualized everything together in this system. So दोस्तों चलिए, it's 4:30 and it's time to start the show. So let me first again welcome you all to this special session. This is a book review and fraternity meet. When I say fraternity meet, I mean to say it's really a casual meeting when we all are sitting together, we all are talking together, and in this different kind of scenario where everything has gone digital, and today I am taking this opportunity to gather you all at one place, talk to you about something good, something valuable, and that's the topic today. That's called book. So दोस्तों इस बुक के इस पूरे सेशन पे आगे बढ़ने से पहले एंड रिव्यूज पे आगे जाने के पहले मैं ये चाहता हूँ सौरभ के बारे में कुछ छोटी सी डिटेलिंग आप लोगों तक पहुंचाना। और सौरभ, मे आई आस्क, योर माइक इज ऑन? Yeah, yes, mic is on. ओके। तो सौरभ, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे रिव्यूज में कि सौरभ का पूरा क्राइसिस से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि तुमने करियर भी 2008 में स्टार्ट की थी। इज इट राइट? 2008 Yes, क्राइसिस। yes. So 2008, when financial crisis was there, I got my yes, first job. yes. And most of the people who don't know, who have not read the preface and don't know about Saurabh, let me just give you a quick brief about him. Saurabh is actually a graduate from St. Xavier's College and has done MBA and CFA. एंड सबसे मजेदार बात इनकी स्टोरी में ये है कि ये बुक जिस समय आई है ये भी एक क्राइसिस है, एंड दैट इज अ कोविड क्राइसिस। एंड जब सौरभ ने अपनी करियर शुरू की थी वो भी क्राइसिस थी। सो आई थिंक सौरभ, यू हैव नाउ गॉट दैट इम्यूनिटी from this crisis and you know that how to get out from it. तो तुमने इस पूरे crisis को अपने लिए opportunity में convert किया, and it's really a nice thing. So this is Mr. Saurabh. He is there visible to you on the session also, and basically he is working as a CIO as Suscan consultant. Most of you know about it. It's a very renowned financial distribution advisory firm. So that's the career with which Saurabh started. And when you really look back, and
जब मैं ये देखता हूँ कि जो जर्नी सौरभ की रही, जहाँ से इसने फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू किया और जिस समय उसने ये ज्वाइन किया, वहां से लेके इस शॉर्ट स्पैन में द वे ही हैज डन थिंग्स एंड अचीव थिंग्स, लाइक अगेन सौरभ, आपको शायद अभी अभी मिला है इकोनॉमिक टाइम से वोलेटिलिटी कोच ऑफ इंडिया, बेस्ट वोलेटिलिटी कोच ऑफ इंडिया का अवार्ड भी। इज इट राइट? It was like a lot of 50, 60, I think 100 odd advisors were there who were recognized for doing that work. We were among one Yeah, of we them. were among the That's a volatility great coaches. achievement in this short span of time. सौरभ, मैं चाहता हूँ कि ये एक turning point तुम्हारे लाइफ में है, which you quoted in your book also. So before I really jump onto the book and review it, can you just elaborate this quote which you actually mentioned in your preface? So that is very, very important and touching line for all of us. That was the turning point from where you started writing this book, na? Yes. So Abhinesh ji, क्या हुआ जब 2015 में या 2016 I quit my job और जब मैं फील्ड में आया तो फिर I started meeting lot of people. In fact last 4 साल में I think 3 या 4,000 लोगों से मिला in terms of seminars किया काफी सारे corporates में. तो एक चीज जो नोटिस में आई कि people are working very hard और हम सब लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं दिन सुबह से शाम तक, कुछ अपना एक पैसा अर्जित करने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या होता है हम उस हार्डवर्क में ही अपना लगे हुए रहते हैं. सुबह से शाम गए, काम किया, घर आया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और वही एक साइकिल चलता रहता है. बट उस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारा पैसा जो हम अर्न कर रहे हैं वो भी हार्ड वर्क करे. दैट मनी शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर अस. तो कहीं ना कहीं मुझे इतने सारे लोगों से बात करने में ये डिस्कनेक्ट लगा कि भाई हम तो दिन भर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज द मनी इज नॉट वर्किंग हार्ड फॉर देम. सो दैट वाज द मोटिवेटिंग पॉइंट फॉर मी कि भाई हाउ टू मोटिवेट पीपल सो दैट दे रियली गेट एक्साइटेड, दे रियली गेट मोटिवेटेड, दे रियली गेट चार्ज कि अपने आप को और अपने पैसे को कैसे हार्डवर्क बनाए. तो उसी लिए इस बुक को मैंने लिखा एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेमैटिक फॉर्म में कि भाई लोगों को थोड़ा सा बिकॉज सिनेमा हम सबको एक्टिवेट करता है और हम सबको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है, सो दैट इट एक्साइट ऑल द यूजर्स एंड ऑल द रीडर्स. Yes, we will come to that and how the book is written, how your chapters are there. बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. और दोस्तों अगर आप लोग सब जो भी यहाँ म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर मेरे साथ इस शो में ज्वाइंड है, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कई बार सुनी भी होगी हमारी तरफ से जब हम एकेडमी में पढ़ाते हैं, विच सौरभ हैज एक्चुअली प्रूवन अक्रॉस हिज ऑल द बुक, कि हमारा जॉब क्या है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर. माय जॉब इज नॉट ओनली टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द लिस्ट. आप जब इस बुक की जर्नी में जाएंगे तो आपको समझ आएगा हम एक मोटिवेटर की तरह भी काम करना है. सो जो लोग भी इस फोरम में, इस बुक रिव्यू में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने सलाहकार हैं अपने कस्टमर्स के, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट द रोल विच वी ऑल नीड टू डिलीवर इज मोटिवेटर रोल है. जब लोगों को बचत करने का ही मोटिवेशन नहीं होगा, उनके में एटीट्यूड ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट लास्ट में आता है. सो दैट इज वन की थिंग which I actually found it very interesting. And the second most important thing is the education, because we all are into the business of motivating people, then educating them to the level where they could take right decision and the correct decision, and then finally we have to present ourselves as an executor, and that is the role which most of the people are delivering. लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम सीधे लास्ट वाले जॉब से स्टार्ट करते हैं, हम एग्जीक्यूटर बन के ही काम शुरू कर देते हैं. सो दैट इज व्हाट सौरभ के बुक्स में आपको बहुत दिखेगा, जहां पे आपको अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स दिखाई देंगे. ऑब्वियसली कस्टमर्स के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स को बहुत मजा आने वाला है. सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू फ्यू क्विक थिंग्स एंड फ्यू ग्लिम्स. तो सौरभ ने अपने बुक को जिस तरह इंट्रोड्यूस किया कि बेसिकली इस बुक में जो भी उसकी investors experience है whenever he was in his whole career of 2008 till this time, वो जब इसमें लोगों को देखे, उन्होंने उनसे इंटरैक्ट किया, उनके कुछ मजेदार 21 डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इस बुक में कंपाइल किया है. एंड व्हेन यू रियली गो बाय दैट, the review till now, the book is already on a top sellers, and as I can say that under the category it's doing very well. मेरे जितनों को जानता हूं, मेरे सीनियर्स या फिर इस इंडस्ट्री के अच्छे एक्सपर्ट्स, दे ऑल आर गिविंग गुड रिव्यूज. सो कांग्रेचुलेशंस सौरभ फॉर दैट, एंड मे बी योर फ्रेंड्स हैव कम्युनिकेटेड दिस टू यू.
among the investors, because मेरे कुछ investors को मैंने download link के लिए बोला, कुछ clients को बोला, कुछ friends को बोला, तो they all liked it, and they all liked it. And in this good cost, I think it's a very affordable range you have kept. और बहुत लोगों के रिव्यूज जब मुझे मिले, तो रिव्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू जो मुझे मिला आपके बुक के कवर के लिए मिला. सो पीपल लाइक्ड इट. सो दिस इज द बुक कवर फ्रेंड्स, एंड दैट्स, अगर मैं पॉइंट वाइज रेटिंग कर रहा था, उनसे पूछा कंटेंट कैसा लगा, बुक कैसा लगा, लोगों ने बोला रिव्यू तो अच्छी है ही है, बट मुझे कवर बहुत मजा आया देख के अपने जी, उसको रखने में इतना अच्छा लग रहा है. सो दैट्स द ग्रेट थिंग, दैट सिनेमेटिक वर्ड एंड connect is really easy. So that is something people talked about to me, and this is the book. Penmanbook.com is the I think publishing house, and Saurabh Jain is the author. So मैं इनके लिए एक छोटा सा आगाज करता हूँ ताकि मैं शुरू कर पाऊँ और इस चीज पे आगे जाऊँ. So रिव्यूज को आगे बढ़ाने से पहले और ग्रुप रिव्यूज के प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो सौरभ के इस बुक की लॉन्च को एड ऑन दे सकती है. So just a second, I'm sharing this short video and let's see that. So great, Saurabh, thanks. And from the side of Princess team and Academy, they tried something to give it a kind of start from our side, and we are excited about it and very happy that you did this. दोस्तों, जो यहाँ पे मेरे ग्रुप मेंबर्स ऐसे अटेंड है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे अभिनय जी इसमें क्या होता है, बुक रिव्यू होता क्या है, and why should I join? Is it any kind of training or something? तो मैं उन सबको यही बोल के यहाँ पे आज ज्वाइन कराया कि दोस्तों कुछ भी नहीं है, हम एक अगर कॉफी पार्टी होती, टी पार्टी होती, तो हम सब बैठते और सौरभ के इस अचीवमेंट को जरूर इनकरेज करते, बट अदरवाइज इट्स अ वेबिनार एंड काइंड ऑफ डिजिटल माहौल जहाँ हम सब कनेक्ट हो रहे हैं. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम एंड congratulate Saurabh, give him encouragement because he has done something जो आप सभी को प्राउड होना चाहिए. हमारे फ्रेटर्निटी के हैं, हमारे साथ हमारे ही बिजनेस को उसी मॉडल पे काम करते हैं, बट उन्होंने अपनी चीज को पेन डाउन किया, अपने दिमाग की उस थॉट को कागज पे उतारा. सो इस एफर्ट को आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए. ऑब्वियसली अपने अपने जगह पे आप सब इसको क्लैप कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं लाइक्स जरूर देंगे. तो दोस्तों ये है मीटिंग का एजेंडा. आज कल आप कुछ अच्छा करेंगे, किसी की ब्लॉग बहुत फेमस हो सकती है, कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकता है. हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी यूट्यूबिंग करते हैं, बहुत अच्छे से अपने सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं. कुछ लोग बुक्स अच्छा लिख रहे हैं, कुछ कोचिंग्स अच्छा कर रहे हैं. कनक जी के बारे में आप लोग सब जानते ही हो कि किस तरह उन्होंने वॉलेटिलिटी गेम को कहां से कहां ले जाके पहुंचाया. ऐसे बहुत सारे लोग हमारे फ्रेटर्निटी में हैं जिनको इंकरेजमेंट चाहिए, और तभी हम सब आपस में यूनाइटेडली मिलके एक चीज अचीव कर पाएंगे जो एक्चुअली बड़ी है और जो बिगर है. तो सौरभ, मैं स्टार्ट करता हूँ छोटा सा रिव्यू प्रोसेस, and I will be asking few questions on behalf of my audience. And audience, again I request you, don't expect anything gala presentation and session and all. It's a discussion. Enjoy it, involve in it. If you have any question, do ask it. और क्वेश्चन ये भी तक जा सकते हैं कि सौरभ जी आपने पब्लिश कैसे किया ये बुक, कैसे मैं भी कर सकता हूँ क्या, मुझे अगर लिखने की इच्छा है तो मैं अपनी किताब ला सकता हूँ क्या, क्या एफर्ट्स लगे आपको. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विच यू थिंक यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद सौरभ. सो मीनवाइल मैं आप लोगों के बिहाफ पे इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ा दूंगा और देख करके चलता हूँ कि कैसा है. सबसे पहले मैंने कंटेंट की बात आप लोगों से की. कंटेंट इज वेरी वेल प्लेस्ड. मुझे ये कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और ये 21 डिफरेंट स्टोरीज पे हैं. अगर आप इस तरह, मेरे सामने एक किंडल खुला है, आई होप इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके, आप इसको थोड़ा एनलार्ज कर सकते हैं स्क्रीन. कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. थोड़ा सा. ओके, it's visible now. Yes, better. Okay, let me see if I can increase the font more so that people can read it better.
चलिए ठीक है. So that's the best I can do today. So it's, you are not supposed to read the book on my screen. What I am going to do is going to show you few things which are really useful here for you to understand and see the content. So first of all, when we are going to review it, कभी भी दोस्तों किसी भी चीज की समीक्षा की जाती है तो समीक्षा के पहले उसे समझना जरूरी होता है कि उसके प्रस्तुतिकरण कैसा है, उसको हम पेश कैसे कर रहे हैं, तभी आप इसको सही रिव्यूज दे पाएंगे, अपने दोस्तों कस्टमर्स में फैला पाएंगे. तो दोस्तों कंटेंट कुछ इस तरह मजेदार तरीके से इन्होंने लिखा है कि एक आम आदमी भी बुक को पलटते पलटते रिलेट कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1, मैं सौरभ को बता रहा था जब मैंने बुक पढ़ा, मुझे टाइगर, आर यू एज फिट एज टाइगर, दोनों तरफ से है. टाइगर हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे हीरो हैं जो एक्चुअली में फिटनेस के एग्जाम्पल हैं, और टाइगर इज एक्चुअली अ फिट एनिमल ऑल्सो. सो और मूवी से सीधा रिलेट करते हुए उन्होंने जब इसकी स्क्रीन थी, ये देखिए, ये जो पहला स्क्रीन है, दैट इज समथिंग व्हिच वाज रियली एडमायरिंग. सो ये एक आपको प्लस पॉइंट देता है सौरभ, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव रेटेड. तो मैं आपको उन लोगों की बातें बता रहा हूँ जो मुझे लोग रिव्यूज देते हैं. मैं पहले कलेक्ट करा था आपके इस सेशन को करने के पहले, तो पीपल हैव गिवन मी दोज रिव्यूज. सो दे सेड इफ दिस पेज नहीं होता, अगर यहाँ पे ये चीज मिसिंग होती तो शायद कनेक्शन मिस होता. और सेकंड थिंग जो लोगों ने मुझे कहा, जो बहुत अच्छी रिव्यूज आई आपके इस पेज के लिए आती है, आपने हर चैप्टर को 21 डिफरेंट चैप्टर में आपने कस्टमर्स के लाइफ, रियल लाइफ स्टोरीज को कवर किया, और उसमें जिस तरह से उनके पेश किया है आपने पॉइंटर्स या टेबल्स, वो एक होमवर्क की तरह, वर्कबुक की तरह लोगों को काम करता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने अपने आप को एक फिटनेस चेक का जो ये शीट दिया है, कितनों को काम आने वाला है. मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग, मेरी टीम कह रही थी सर इसको कंप्यूटर में डाल दें, सर इसका टूल बना दें. इट्स अ वेरी नाइस पॉइंटर सिस्टम. यस, there are few things which people like about doing in alone and working. So this is working well, and this keynote of course is a great thing. So ये भी आपका बहुत अच्छा जो भी था बुक का एक पार्ट है, जो आइडिया है. ये I सब would like to add in here. तो हर चैप्टर के पीछे ये एकदम लास्ट में ऐड किया अविनेश जी मैंने, पूरा बुक बन गया, सब कुछ बन गया. फिर मैं सोचा कि इस बुक को एक वर्कबुक की तरह बनाएं, सो दैट एटलीस्ट यू नो लोगों को जो भी एक एक चैप्टर से टेक अवे है उसको लिख लें. तो मैंने हर चैप्टर के बाद एक ऐसा की नोट्स, जैसे हम लोग नोट्स लिखते हैं कई बार, तो एक पेज बनाया और ऐसे कर दिया कि भाई की नोट्स विच यू हैव टेकन फ्रॉम टाइगर्स शॉप फिटनेस स्टूडियो. तो वैसे हर एक एक को वैसे लिंक किया, सो दैट आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, क्या की टेक अवेज है आप इसको लिख लो, और एकदम लास्ट में 21st चैप्टर में आप उसकी एक समरी बना लो. तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे थे और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. गुड. सो ये लोगों को सही बहुत अच्छा लगा. और जो आपका ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी 21 इन्वेस्टर्स का आपने डाला है, हम सभी के पास होगा. आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा हमारे में, हमारे ग्रुप में, जिसके पास इतनी स्टोरीज नहीं होगी. बट द गुड पॉइंट इज टू पुट इट डाउन. एंड तो सौरभ, कितना एफर्ट लगा तुम्हें? क्या लगता है इट वाज, क्या लगा तुम्हें? लैंग्वेज बैरियर आई तुम्हें? लिखने में ग्रामर बहुत अच्छा था इसलिए तुम लिख पाए? लोग ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बुक लिखने के लिए सौरभ को क्या चाहिए था? थॉट के साथ. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अविनेश जी. एक्चुअली लिखने का हैबिट मुझे डेवलप हुआ प्रोबेबली व्हेन आई वाज देयर. मुझे याद है जब मैं बॉम्बे में था, आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता था, तो उस समय मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत सारे फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, उनका असाइनमेंट्स करता था, और उसका एक वेबसाइट था. और वो मुझे एक बार अप्रोच किया कि यार व्हाई डोंट यू डू ऑन सैटरडे संडेज, यू आर सिटिंग आइडल, व्हाई डोंट यू डू असाइनमेंट्स. तो हम जब उनके लिए असाइनमेंट्स करते थे तो ऐसा था कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज फॉरेन में जो भी है उनके पास वो सॉफ्टवेयर है, अगर आप 10 वर्ड से ज्यादा कोई भी लाइन कॉपी करते हो हाईलाइट कर देता है. तो लिखने की शुरुआत वहां से हुई थी कि यू नो आई स्टार्टेड राइटिंग. बट 2014-15 व्हेन आई केम टू कैलकाटा, फिर उसके बाद वो पूरा हैबिट छूट गया. एंड 2020 एंड आई कुड नेवर थिंक दैट मैं कुछ ब्लॉग, मतलब कुछ बुक भी लिख सकता हूँ. तो हुआ क्या, ड्यूरिंग कोविड टाइम आइडल था थोड़ा सा, यू नो ट्रैवल टाइम बच जा रहा था, और फिर लगता था कि पूरा दिन क्या करें, व्हाट टू डू. सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक ब्लॉग लिखना चालू करता हूँ. सो आइडिया ये आया कि चलो कुछ ब्लॉग के कंटेंट्स बना लेंगे, अभी खाली बैठे हैं, रोज एक एक ब्लॉग कुछ लिखते हैं, तो 10-15 ब्लॉग्स रेडी हो जाएंगे, तो हर संडे कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स को शेयर करने के लिए, भेजने के लिए एक नॉलेज कंटेंट से रेडी हो जाएगा. तो वहां से ये स्टार्ट हुआ. तो लिखते लिखते फिर लगा कि नहीं, इसको एक बुक में कन्वर्ट करते हैं. फिर सबको आपने गैदर करके एक जगह किया. फिर बुक भी रेडी हो गया, लेकिन फिर कहीं पे लगा कि इट इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन. आज 20-21 स्टोरी की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, व्हाई एनीबॉडी विल पिक माय बुक. तो फिर 1 महीना लगा, बहुत सारे मूवीज को रिसर्च किया और उसको सिनेमा से लिंक करके फिर उस तरीके से इसको प्रेजेंट किया.
गुड, इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस कोच हूँ और ट्रेनर हूँ, और आप लोगों से जब रूबरू होता हूँ, मुझे जैसे एग्जांपल अभी एक मेरे दोस्त हैं और हमारे जैसे सौरभ है, उसी तरह अनंत लड्डा जी हैं, मैं उनका नाम ओपनली लेता हूँ और बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। जैसे सौरभ ने ये बुक पे डाला, उन्होंने यूट्यूब में कमाल कर रखा है। आप ही के फ्रेटर्निटी हैं, हमारे बोटा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पंकज लड्डा जी, उनके बेटे। ही इज द बेस्ट यूट्यूबर यू कैन फाइंड। कभी भी कोई भी मेरा दोस्त, तो प्लीज जाके देखिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वैसे ही मेरे एक ब्लॉगर फ्रेंड है जो इतना अच्छा ब्लॉग लिख रहे हैं, वो भी एक आईएफए हैं, और हमें नहीं पता था कि अरे एक आईएफए भी इतना अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखते हैं, और हम ही अपनी कम्युनिटी में उसको इनकरेज नहीं कर पाते। ऑब्वियसली आपको उनके पढ़ने की जरूरत नहीं है ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग तो वो अपने कस्टमर्स के लिए लिख रहे हैं। बुक सौरभ ने अपने इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए लिखा है, आपको पढ़ाने के लिए नहीं लिखा है। लेकिन हम सबको एक दूसरे को इनकरेज करना होता है। अगर सौरभ का एफर्ट वेस्ट जाता है, उसे रिवार्ड नहीं मिलता, रिव्यू नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली आपका भी कल को एफर्ट को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। दैट इज द की थिंग व्हिच आई वांट टू से हियर, दैट ऑल ऑफ अस शुड रियली give a booster, give an encouragement for all the good thing people are doing, and that's what at least on behalf of Finsis Academy I am trying to do with all the good things people are doing, आप तक पेश करता हूँ। और दोस्तों यहाँ मैं दो बातों बोलना चाहूंगा। जब एक यूट्यूबर या यूट्यूब बनाने वाला वीडियो मुझसे बात करता है, तो वो कहता है अविनेश जी मैं तो वीडियो ही नहीं बना पाता, मेरे को तो अच्छी वॉइस चाहिए, मैं बोल नहीं पाता, मेरे को वो नहीं आता। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये सौरभ एक एग्जांपल है और सभी के लिए है। आपकी टैलेंट अगर नहीं होती तो कस्टमर तो आपके पास एक भी नहीं होते। तो ये तो भूल जाओ, अगर आप लोगों के पास कुछ भी हुए में, चाहे 20 करोड़, चाहे 200 करोड़, चाहे 2000 करोड़, जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं उन्होंने कुछ तो आप में पाया है ना। आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजन है कि लोग आपके साथ जुड़े हैं, उसको पब्लिसाइज करो। किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा लगता है। बहुत लोगों को अपने पर्सनालिटी पे क्वेश्चन होने लगती है कि यार मैं वीडियो के सामने नहीं आऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भाई अगर पर्सनालिटी खराब होती तो कोई आपसे बात भी नहीं किया होता आज तक। तो जब लोग आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपका चेहरा और पर्सनालिटी देख के नहीं कर रहे हैं, आप में टैलेंट है। सो दैट इज व्हाट all of us should know from here, and as I said I am going to review things। तो पहला चैप्टर एक बड़ी मजेदार चैप्टर है, जो कोई भी आप लोग पढ़े ना पढ़े कुछ, तो पहला चैप्टर जरूर पढ़िएगा। ये आपको भी एक दिशा देता है एज ए फाइनेंशियल फ्रैटर्निटी, कि अपने कस्टमर से जब आप फिटनेस चेक कराते हो, फिटनेस इंक्वायरीज करते हो, तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है जो उसने सौरभ ने इसमें इंक्लूड किया। और दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, हाउ इज द जोश, इसमें एक सौरभ ने स्टोरी लिखी है जो मैं इन्हीं की जुबानी चाहता हूं इनसे कि थोड़ा सा 2 लाइन हमें बता पाएं। ये हाउ इज द जोश, जैसा आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, हर चैप्टर किसी न किसी रियल टाइम और रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखी गई है और उसको उसने कोट किया है। वो मैं आपको अभी रिव्यूज पे दिखाता हूँ कि कैसे इसने कोट किया है। तो उसी तरह स्टोरी इसकी जो है, हाउ इज द जोश वाली उरी पिक्चर की इसने कुछ पिक की। तो ये कहाँ से ये वाली स्टोरी इनकी डेवलप हुई, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने सौरभ तुम्हारे लिए लगाया है कि तुम्हें याद आए कि कौन से सेक्शन में पूछ रहा हूँ। तो मैं तुमसे ये गुजरात वाली स्टोरी जो कोलर इंडिया में हुई थी, और तुमने बड़ा अच्छे से उसको पिन डाउन किया है, तो थोड़ा सा अपने लोगों को बताओ। यस, तो ये हुआ क्या था लास्ट ईयर, आई थिंक जनवरी फरवरी का ही टाइम था प्रोबेबली। तो वी गॉट एन असाइनमेंट फ्रॉम कोलर इंडिया, जो बाथ फिटिंग्स की कंपनी है, एमएनसी कंपनी। उनसे एक असाइनमेंट मिला कि भाई आप हमारे प्लांट में आइए और हमारे एम्प्लॉइज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, यहाँ आके बैठ के 2 दिन तक आप रहिए एंड यू डू दैट। सो उसी दौरान क्या हुआ, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमारा एक फॉर्मेट है कि हम पहले एक सेशन करते हैं 90 मिनट्स का। तो वो सेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि वो उसके बाद 1-on-1 फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपना स्लॉट बुक कर ले, और सुबह से शाम तक वो एक सिलसिला चालू होता है। तो हाउस दिस, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हाउस द जोश की? देखिए क्या होता है ना, समटाइम्स हमारे लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो एक किक चाहिए होता है। तो वो किक इज ऑल अबाउट दैट जोश। उस मूवी में आपने देखा होगा कि भाई उसने एक डायलॉग ऐसा बोला, हाउस द जोश, की उसने पूरा आर्मी में, पूरे अपने लोगों में एक ऐसा जोश भर दिया कि भाई वो जाते हैं और पूरा मिशन पूरा करके आते हैं। तो सिमिलरली जब हम भी ट्रेनिंग अपना स्टार्ट करते हैं और जो सामने भी बैठा हुआ है वो हमको जानता नहीं है, फर्स्ट टाइम हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम अपना कनेक्ट कैसे स्टैब्लिश करें? तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर मूव करते हैं, जो अगेन कनक जी का ही एक प्रोटोकॉल है जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबको बोलते हैं कि भाई खड़े होइए। खड़े होके हम 1 2 3 करते हैं और सब जोर से चिल्लाते हैं विद एन एक्शन।
तो इट्स लाइक whatever the method would be, मतलब इसे पावर मूव कहते हैं, मतलब आप उसके बाद हम सब हाई फाई करते हैं, तो वो क्या होता है ना, द मोमेंट आप स्माइल करते हो, टच करते हो, तो पूरा रूम का मोनोटोनी खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि भाई वो हमको काफी दिनों से जानते हैं, हम उनको काफी दिनों से जानते हैं, एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय। तो दैट इनिशियल किक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हम कुछ भी काम भी करते हैं तो वो किक बहुत जरूरी है। सो दैट्स हाउ उस मूवी को इससे कोरिलेट करके वी हैव ट्राई टू इम्बाइब द जोश। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए ये किक जरूरी है, उनके निवेश की शुरुआत के लिए। और अगर हम फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के मद्देनजर देखें तो हमें जरूरी है ऐसा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना जहां जोश से आइस ब्रेकिंग हो सकती हो, कभी ग्रुप हो कभी इंडिविजुअल भी बैठे हैं आप लोग। सो ये दोनों टेक अवे बहुत अच्छी है तुम्हारे इस चैप्टर से। एक बहुत मजेदार है कि आपका माइंडसेट कैसा है, और माइंडसेट की सारी कहानी एटीट्यूड की है, एंड दैट आई रियली लव दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग। फॉर एग्जांपल आज हम ये बुक रिव्यू कर रहे हैं तो ये एटीट्यूड है, मेरी इच्छा है कि हम ये करें, तुम्हारी इच्छा है कि मैं जनता को बताऊं, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो एंड एटीट्यूड कुछ भी आपसे करवा सकता है और आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। तुमने इस बुक में उसको बहुत अच्छे से रिलेट करते हुए कस्टमर रिलेटेड कुछ बातें बोली है कि वो क्यों जरूरी है उसके सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लान के लिए। थोड़ा सा उसका इंसाइट दे सकते हो मुझे? श्योर। तो नॉर्मली व्हेनेवर वी स्टार्ट जो हम सेशन करते हैं तो आइडियल क्या है कि हम पहले बेसिक पावर मूव करते हैं, उसके बाद वी टॉक अबाउट मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट का मतलब क्या होता है? हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट एनीथिंग। जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग था, आई थिंक ओम शांति ओम में, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो सेम चीज हम लोगों से कहते हैं कि भाई इफ यू वांट मनी सो यू नीड टू थिंक, ईट, स्लीप, ड्रिंक मनी। तो आप सोने के पहले भी जब जाते हो तो थिंक अबाउट एज इफ यू आर रिसीविंग अबंडेंस मनी, मनी इज फ्लोइंग टू यू, एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट मनी। ये मत कहिए कि नहीं पैसा तो, कई लोग कहते हैं हाथ का मैल है, एंड तो डोंट बी पॉजिटिव अबाउट मनी। तो उसी दौरान ऐसा हुआ जब हमने ये सेशन किया, सेशन करने के बाद एक लेडी थी, डाबर में हम ये सेशन कर रहे थे उस समय डाबर के एम्प्लॉइज के साथ। आई स्टिल रिमेम्बर मिस संपा, वो आज भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारी क्लाइंट है। तो वो आके हमको बोली कि बाकी सेशंस बहुत हुआ है, हमारे एचआरस काफी सेशन कराते हैं, बट दिस पर्टिकुलर थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मेरे माइंड में एक ऐसा था मनी को लेके, दैट समथिंग पॉजिटिव वाज नॉट देयर। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत हार्ड वर्क करके पैसा आता है, और ये करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई माइंडसेट ऑफ मनी, एंड विच आई विल डेफिनेटली डू। So after that, she came to us. उन्होंने अपना financial planning करवाया हमसे, and for last 3 years she is associated with us. So दोस्तों, आपको ये दिख रहा है ना इंस्पिरेशन कहाँ है? So I hope आप लोगों को समझ आ रहा था कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था, क्या जान चाहता था आप तक पहुंचे, और वो पहुंच रहा है। और सौरभ, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड। तो बहुत सारे मेरे दोस्त और जुड़े हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, लेकिन उनको एक सही इंस्पिरेशन जरूर शेयर कर रहे हैं एज ए ग्रुप। ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर राउंड में उनके अपने क्वेश्चंस और होंगे और वो तुमसे पूछेंगे। हम जब पूछ रहे थे तो हमारे में एक सवाल था कि आपको लिखने का कैसे आया, तो वो तो आपने क्लियर करा। जब आ गया तो ये कैसे पता चला कि मैं बुक को बंडल कैसे करूं, मतलब हाउ टू कंपाइल थिंग्स। तो ये कितना कठिन काम था इस बुक के सारे कंटेंट को कंपाइलेशन। ये तुम्हारी डिजिटल चैलेंज थी या फिर किसी सीनियर ने हेल्प करा, कहीं मेंटोरिंग मिल गई, क्या कैसे ये काम हुआ? As far as mentoring is considered, मतलब सब लोग को पता है और काफी लोग नहीं भी जानते हैं, तो डेफिनेटली कनक जी इज माय मेंटर, वो आज भी प्रेजेंट है। तो मैं चाहूंगा कि भाई कनक जी हैं अभी सिस्टम में? यस, आई थिंक कनक जी इज देयर। या सर कम से कम हेलो तो बोलिए जनता को। चलो कनक जी जैसे ही सुनते हैं वो जरूर बोलेंगे, तब तक वी विल कनेक्ट हिम। एंड बुक का कंपाइलेशन में मुझे एक श्रीकांत माथुर भाई है जो कि बैंगलोर के बहुत बड़े आईएफए है, और उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी बुक रिलीज की थी, डोंट रिटायर रिच। तो मैं उस नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, उस कॉन्सेप्ट से कि बुक के नाम से। तो मैं उनको अप्रोच किया, मैं बोला सर आपका नाम और आपका कवर पेज आई जस्ट लव्ड इट, तो अब आप ही मुझे बताइए हाउ टू गो अबाउट इट, किससे कनेक्ट करना है, क्या करना है। From scratch till end, he guided me कि you go to your for cover page designing, you go to this lady, for publishing you go to Penman, and this is how you keep the entire schedule. तो जहां तक conceptual wise knowledge था, that was definitely कनक जी के साथ I am associated, हम साथ में business कर रहे हैं, last 1 साल से associated है, साथ में कर रहे हैं। And apart from that, book का compilation में श्रीकांत जी actually helped a lot.
So is Shrikant ji there? Let me just, yeah. If you are there, sir, please raise your hand. फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे श्रीकांत जी को, बहुत सारे इनके ब्लॉग्स, नोट्स, चीजें सब आपको दिखता होगा। बट श्रीकांत जी अगर आप हैं तो प्लीज एक बार ऑडियंस को हमारी तरफ से वो करें, और आपको हाय मेरी तरफ से अभिनेश। तो हमें लग रहा है ये लोगों ने साइलेंट करके आपकी सेशन को अटेंड किया हुआ है। जैसे भी हम पकड़ेंगे, इनको बीच में पकड़ते हैं सौरभ। सो और जैसे ये लोग अवेलेबल होते हैं उनको और हैंड रेस करें तो आप मुझे बताना है सौरभ, तो आई विल। So let's do this and browse few chapters. मैं आपको Kindle पे ले चलता हूँ फिर से, और अपने chapters जरा browse करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप तक कुछ और चीजें ले जाऊँ। Okay, just a second, let me share this. तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी ब्राउजिंग के दौरान दिखाया कि थोड़ा टेक्नोलॉजी आगे पीछे मदद कर नहीं कर रहा। No, it is visible, yeah. It's visible, चलो। तो ये सारे तो की फीचर्स हैं कि इनके नोट्स अच्छे हैं, चीजें अच्छे हैं, और चैप्टर्स को अगर मैं क्विक ब्राउजिंग करूं तो जैसा इन्होंने एक पूरी पिक्चर को इंक्लूड किया, और इधर इसके बाद इनके जो बेस्ट पार्ट मुझे लगी, शो टाइम 1 इडियट भी आपने सौरभ इंक्लूड किया। ये जो IDFC की मूवी थी, yes. आपने उसको भी एज ए मूवी इस समय पिक करके उससे भी इंस्पिरेशन निकाली। सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। सो यू मस्ट रीड दीज चैप्टर्स। एंड आपकी, मैं तो जब पढ़ रहा था तो मुझे ये लग रहा था, करता तो मैं हूँ, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ये सब बातें करते हो, बिल्कुल करता हूँ, और बड़े स्टाइल में करता हूँ। लेकिन ये जो पढ़ रहे थे तो अंदर गल्प होता जा रहा था, बहुत आसानी। हाँ, कुछ कह रहे थे आप सर? हाँ, इस मूवी का एक बहुत अच्छी लाइन है। इसमें कहा गया है कि भाई डोंट बाय इन्वेस्टमेंट्स लाइक परफ्यूम्स, बाय इन्वेस्टमेंट्स लाइक ग्रोसरीज। Yes, yes, that is a very inspiring talk है इस मूवी में। So I think everybody would love it. It's a movie again available on YouTube, आप देख सकते हो। तो मैंने बस उस मूवी का एक सारांश इसमें डाला है, saying that sometimes one idiot is good enough. Good, good. और ये भी बहुत अच्छी है कि फोकस कहाँ करना है, हमें R पे करना है या T पे करना है। तो हम लोग ऐसी जानते सब हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। बट एनीवे, तो इस तरह ये बुक्स है। फिर मनी माइंडसेट, अभी आपको बताया कि एटीट्यूड का पूरा खेल है, जो इसने डाबर वाली स्टोरी अभी आपसे सौरभ ने शेयर करी। दैट्स गुड एक्सपीरियंस। मुझे इस बुक में वैसे तो सारे चैप्टर अच्छे लगते हैं, लेकिन एक मजेदार चैप्टर मेरे पास और है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिस इज द EMI स्टोरी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी, जहाँ पे हम लोग एक लाइन कहते हैं। सौरभ, इसमें हम EMI से रिलेटेड तुमने एक लाइन कोट किया है कि शादी EMI के एक और there is a separate chapter also EMI। तो संजय दत्त की एक मूवी आई थी EMI, तो उसमें एक फेमस डायलॉग था कि EMI और शादी दोनों एक जैसी है, एक बार अगर कर लो तो निभानी पड़ती है। So I have taken this EMI as a chapter, अभिनेश जी, क्योंकि मैंने जितने सेशंस किए लास्ट 1 साल 2 साल में, 80% ऑफ द पीपल, जितने यंगस्टर्स है, सब लोग EMI के ट्रैप में है आज के डेट में। मतलब उनका लाइफ स्टार्ट होता है एजुकेशन लोन से, एजुकेशन लोन चलता रहता है, फिर वो कोई गैजेट लोन ले लेते हैं, एप्पल का फोन लिया, वो लोन लेने के बाद फिर जाते हैं तो आपका हाउसिंग लोन आ जाता है। तो पूरा लाइफ एक EMI के उस पे चलता रहता है। और कहीं ना कहीं जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो एक चीज समझ में आता है कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। वो EMI भरते भरते इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उनकी सारी जो एनर्जी होती है, सारा हार्डवर्क, हार्ड अर्न मनी, वो EMI पे करने में ही चला जाता है। इस चैप्टर में कस्टमर्स उस पे बहुत इंस्पायर होंगे इस स्टोरी पे। तो ये लाइन में यहाँ तक तुम्हें ले आया। चैप्टर 15 में तुमने इसे मेंशन किया है, लोन और शादी एक जैसे हैं, और लोन चाहिए, लोन लिया तो चुकाओ, शादी किया तो निभाओ। चलो, तो आपके केस में यही ट्रू है ना? आपका कब शादी हुआ सौरभ? कितने? I got married in 2013, 6 years back. ओके, ग्रेट। चलिए, तो आपकी वाइफ बहुत खुश रहेंगे इस बात से कि आप यही फॉलो करते हो। चलिए, तो सौरभ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा चैप्टर, फिर एक तो पहला लगा, वैसे तो सब कुछ लगा, ये लास्ट वाला चैप्टर बाहुबली, शायद लास्ट चैप्टर है ना, 18th चैप्टर है। 18th, ये भी बड़ा ये है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ ऐसा ही है, उसको तो लगता है मुझे सब आता है, और दूसरी वो बनता है बहुत बाहुबली, लेकिन उसकी हवा तुरंत निकलती है जरा सा बाजार हिलता है। तो फियर एंड ग्रीड को आपने जिस तरह इस चैप्टर में बाहुबली से रिलेट किया है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। इस पे कोई कमेंट देना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ, तो
मतलब अगेन विद द इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस क्या होता है, व्हेन मार्केट बिकम्स जिटरी, मार्केट में करेक्शंस आता है तो बहुत लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं एक बार इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दे, निकाल ले। जैसा कि अभी एकदम रिसेंट मार्च अप्रैल में हम सब ने देखा कि भाई एक बहुत टर्बुलेंट टाइम आया, कोविड आया, सब लोग डर गए क्या करें। उस समय क्या होता है अवनीश जी, एज एन एडवाइजर क्या होता है, एडवाइजर का रोल प्ले होता है कि भाई वो एडवाइजर कैसे अपने क्लाइंट को कन्विंस करके चुपचाप बैठा के रखता है कि नहीं भाई करेक्शन इज टेम्पररी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। तो उस समय हमने ये मुहिम चलाई थी कि भाई करेक्शन इज टेम्पररी टू ग्रोथ इज परमानेंट। 2008 का एग्जांपल लिया था, 2000 का .com का क्राइसिस लिया था कि भाई क्राइसिस आया बट विद इन 1.5 years ऑलमोस्ट वो वहां से करेक्शन जो पुराने हाई थे उसको रिकवर करके निकला। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बाहुबली मूवी को रिलेट किया, क्योंकि एक ऐसी मूवी है कि मतलब हम सब इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है इस मूवी से। और इस पिक्चर में एक ऐसा सीन आया था कि व्हेन बाहुबली क्राइसिस, जब वो वॉर हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि हार जाएगा सब लोगों को, बट बाहुबली केम एंड ही इंस्पायर्ड एवरीबॉडी कि भाई डरो मत। इट्स लाइक अगेन सेम थिंग इन द मार्केट, वी डोंट नीड टू बी फियरफुल, आप लड़ो और ग्रीडी मत हो। इस मूवी में उसका भाई भल्लाल देव जो कि बहुत ज्यादा ग्रीडी था, उसको हमेशा चाहिए था कि नहीं मेरे को तो वही राज सिंहासन चाहिए। तो सेम साइक्लिकल होता है हमारे मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, जब मार्केट ऊपर जाता रहता है सब लोग ग्रीडी रहते हैं, उस समय सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब मार्केट नीचे जाता है, व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, जब हमको हिम्मत करके आना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी आज मार्च में थोड़ा हिम्मत करके इन्वेस्टमेंट किया, अभी देखिए ऑलमोस्ट दे हैव मेड अ वेरी वेरी डिसेंट रिटर्न। सो थ्रू दिस फैंटास्टिक आई वुड से हिस्टोरिक मूवी बॉलीवुड, I have tried to conquer the fear and greed cycle of all the investors. So that's the sole objective of using this movie. ओके तो सौरभ अब हम ऐसा करें, सेशन इन लोगों की तरफ, हमारे ऑडियंस की तरफ छोड़ते हैं कि इनको कुछ भी सवाल हो, कुछ उनको लगता है, चाहे तुमसे इंस्पिरेशनल क्वेश्चन हो, चाहे बुक रिलेटेड क्वेश्चन हो। दोस्तों पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि आप फ्रेटर्निटी मेंबर्स जो लोग भी हो, एटलीस्ट बुक को जरूर लें और उसका रिव्यूज डालें, उसको पॉजिटिव दें, अपने कस्टमर्स को पढ़वाएं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। सौरभ इसका कवर प्राइस कितना था जब हम लोगों ने अमेज़न पे? 299 is the cover price, not a big thing, but at least ये इंकरेजमेंट आप सभी को करना चाहिए। और दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मैं अंत भी उसी के साथ कर रहा हूँ कि इस तरह का शो जो हम आपस में कर रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई हमें आके बाहर से नहीं करने वाला कि ये लीजिए क्रेडिट और ये लीजिए माला। हमारे लिए ये सब हम खुद हैं, आपका भी हमारा भी, सबका एक यूनाइटेड ग्रोथ होना चाहिए। कनक जी जैसे लोगों ने इसकी शुरुआत की, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इस बात की कि हमेशा कम्युनिटी फ्रैटर्निटी को एक साथ लेके वो चले। सौरभ की ये एफर्ट को मैंने इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाया ताकि आप लोग भी इसे प्रमोट कर सकें, समझ सकें और इसको हिम्मत दे सकें। थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपके इस रिव्यू। पर्सनल मेरी तो बहुत अच्छी है, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। बाकी लोगों जिनको भी सौरभ से कनेक्ट करना है, कुछ पूछना हो, मैंने आपका ईमेल केवल शेयर किया है, और लोग क्वेश्चंस में कुछ डालेंगे, पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो सौरभ से पूछिएगा। और सौरभ आप एक स्टोरी मुझे सुबह जब तो आप मुझे कह रहे थे यूनिटी के ऊपर, जब मैंने ये बताया कि हम क्यों लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्यों अपनी फ्रेटर्निटी वालों को बुला रहे हैं, तो आपने मुझे एक स्टोरी शेयर की थी किसी बच्चे की। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ। मेरा एक फ्रेंड है विनीत, इट्स लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। तो उसकी डॉटर, उसको पता चला कि मैंने बुक लिखा है, शी इज जस्ट 10 years old। तो वो अपने पापा को जाके बोलती है कि आई वांटेड टू राइट अ बुक, मुझे भी बुक लिखना है। और फिर उसने मुझे फोन किया कि सौरभ अंकल मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, आप इसको सुनिए। मैंने कहा यार वेरी वेरी गुड। आई थिंक आज उसका कोई ट्यूशन था, अदरवाइज मैंने उसको भी इनवाइट किया था कि यू कम एंड शेयर योर स्टोरी विद ऑल ऑफ अस। तो तुम्हारे स्टोरी से हम सब लोग इंस्पायर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट। तो ठीक है, तो सौरभ कैन यू सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस पीपल हैव आस्क्ड और रेज हैंड्स, तो यू कैन ओपन देयर माइक, अदरवाइज हम मेरे इस सेशन की तरफ कनक जी अगर अवेलेबल हो, या श्रीकांत जी आ गए हो, या और कोई हमारे ऐसे लोग जो 2-4 लाइन तुम्हारे लिए बोल सकें, इस फोरम को बोल सकें। या कनक भैया इज देयर, या तो उनका माइक खोल दो। हेलो, अभिनेश जी और सौरभ, अमेजिंग आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही। और जिस तरीके से अभिनेश जी आपने कहते हैं ना, वो मैंने पूरा का पूरा जो ओवरऑल माहौल बनाया है, इट इज ब्यूटीफुल, ऑसम। लाइक थिंक किसी की भी, अगर किसी ने सुना भी होगा इस बुक के बारे में या नहीं सुना होगा, तो उसकी इच्छा क्रिएट अपने आप हो जाएगी। आई थिंक अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स गोज टू यू एंड द वर्क व्हाटएवर यू आर डूइंग।
और सौरभ ने तो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा है एंड प्रैक्टिकली जो जो चीजें लास्ट कुछ दिनों में या कुछ एक साल में बहुत सारी चीजें जो जो हुई है इस तरीके से पेन डाउन हो जाएगी. आई थिंक पैंडेमिक का एक और नतीजा है ये. सो वी ऑल शुड थैंक पैंडेमिक वंस अगेन बिकॉज दिस इज बीइंग डन. और सौरभ बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही डीप में जाके चीजों को परखता है, देखता है, क्लाइंट्स के संग भी और चीजों के संग भी, कोई एनालिसिस करना है उसके संग भी. he is mind blowing in all this things. ये उसका एक बहुत बड़ा strength है. I think this is something which is a must in all financial advisors. So yeah, no doubt. Yes. Thank you. मेरे मेंटर भी है कनक जी, एक यहाँ पर अविनेश जी, एक और अजय पाठक सर, वो इक्फाई बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर है एंड अगेन ही हैज बीन लाइक मोटिवेटर इन टर्म्स ऑफ 2008 क्राइसिस में जब हम लोग थोड़ा सा बहुत हताश हो गए थे तो इन्होंने बहुत ज्यादा हमको मोटिवेट किया. अच्छा, जहाँ से आपने सीएफए किया हाँ, एमबीए और सीएफए किया था. सो मैं जस्ट पाठक जी को बोलूंगा, उसके बाद स्वागत है. बहुत कई लोगों ने अपना हैंड रेज किया है तो मैं उनसे फिर उनको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ. जिनका भी सवाल है प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए एक एक करके. आई विल जस्ट अनम्यूट यू. यस पाठक सर. Yes. Good evening to everybody. Good evening, Abhinesh Kumar. I've been listening to you. You are a great speaker. You are a great motivator. I've got motivated to write a book. I have been writing books, but basically these are all technical books relating to finance, relating to banking, relating to liquidity management, asset liability management, etc. One thing, Saurabh has been a great learner. I remember having taught him in that 2007-9 batch. This was the most difficult batch. But we can all write books. It's not very easy. You have to decide. And Saurabh has used this challenge, pandemic as an opportunity. I tell my students, don't get subdued. This is just, time is never on a holiday and dreams never expire. The dreams do not have expiry date. This is a line I tell my students. Dreams do not have expiry. Whatever you want to do, there are a lot of online courses which are available. You can write a book in 30 days, but you got to have that basic framework in your mind. What you want to write and why you want to write. Stories are really very important because the best part, though I have not read the book, I was slightly tied up with all my online classes, etc., semester exams. Now I'm going to purchase it from my library. At least I'll give it to my students. Minimum 10 copies. I am guaranteeing that I will buy. It's about, the knowledge which he has acquired. The best part in Saurabh is he has been insisting that, yes, I will stay in this particular domain of finance. And this is an area, I always tell my students, there's 5 ways to earn income. What are the 5 ways? One way is to, if you are working, if you are having a salary, that should come to you. Side में आपको क्या करना है? Stock market में trading जरूर करना है. आपको उसको समझना है. Bond market में, yes, if you can do that, definitely. Commodities है अभी, gold अभी चल रहा है. So this is what these income. So this is a 2 or 3 or 4 income. One income which you can have is through writing books. Writing books will get you some income. और भी तरह की income होती है. जैसे आप coach करिए. You can become a life coacher. You can coach. And I think Abhinesh Kumar did an excellent job by telling the way he was saying. I was really impressed with it. I never heard about it, but now I know that I'm a big fan of him. Like the way he has been. Thanks, sir. What we have also done is we have invited Saurabh to an alumni meet where he'll be sharing his success story. Wow, that will be good. Thank you. Yeah. Thank So you, see, we want that alumni members should tell us what they are doing. We are disconnected with them for so many years. And I think he has more than 10 years. Since he has passed out from IBS. And we would like students to share with us. So Pathak, you are very right today, and it's not only to book, I can say and add it, that communication at all with all the mediums, like what Saurabh book has done is, if you really go by the book, you will find that इसने अपने सारे past blog को और experiences को club in करा है. Yes. So वो भी मैं लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि that is the best thing he has done. आप लोग बहुत लोगों monthly newsletter लिखते हो, Facebook पे अच्छी posting करते हो. Let's try to compile things, and that's what the question which Saurabh you helped me in saying that how Srikant ji helped you in terms of compiling things and reaching to a publisher and other things. So thank you, Pathak Saab, and thanks for being the part of this today's show and review. And Saurabh, if you want to take any other questions, things which are there in your sense, you can. Yes, please, Mr. take Deepak.
Deepak Surana ji is there. My mama, he is also joined. Okay, great. Yes, mama. It's Yeah, enough. Congratulations, Saurabh. Congratulations. Yeah, I hope I am audible. Yes, You yes. are audible, and Yeah, it was a lovely session. It was a lovely session. Great. One question I would like to ask you: whom do you dedicate this book to? There is always a dedication to a book ever written. To whom do you dedicate this book? See, honestly, I will dedicate it to all my investors because it is their experience और उन्हीं का एक्सपीरियंस को मैंने इस बुक में डाला है. तो मुझे लगता है कि उन्हीं से मैंने सीखा है, उन्हीं से मैंने इतनी इंटरेक्शन की है, उन्हीं से जो बातें कही हैं, जो चीज सीखी है, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस को इसमें डाला है. तो आई थिंक इट इज डेडिकेटेड टू ऑल माय इन्वेस्टर्स. Great. That's a good diplomatic answer, Saurabh. Thank you for inviting to this review session. It was really lovely joining. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Yes, Dibendu da, please unmute yourself. अच्छा, दिवेंदु जी, welcome. Please unmute yourself, sir. I'm asking him to unmute. I think वो unmute नहीं कर पा रहे. Let's move to Vijay ji. Yeah. Vijay ji, yes. Yes, audible, sir. Audible. Yeah, audible. विजय जी, audible पूरी तरह. हाँ सर, थैंक यू सर. सौरभ सर, पहले तो बहुत बहुत वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन. ये बुक मुझे अभी 2 दिन पहले ही मिली है मुझे. मैंने अभी इसके थोड़ा सा स्टार्टिंग ही करी सर. रियली हम लोग जो मार्केटिंग में आते हैं, एफएस वगैरह, इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो इसका जो मैंने अभी 2 दिन पढ़ने की हैबिट तो छूट चुकी है सर. सौरभ सर, तो ये जो पढ़ना शुरू करा बहुत अच्छा लगा. रात को मैं आधा घंटा ही मैं पढ़ा 2 दिन. एक तो नींद बहुत अच्छी आई, और दूसरा जो इसका मैंने जो इसके कंटेंट पढ़े, टाइगर, जोश या पावर मूव, तो कुछ बड़ा करने का सर मन कर रहा है. मतलब काफी समय बाद एक पढ़ने की जो हैबिट हट चुकी थी, रीड करने की हैबिट आ रही है. तो सर वेरी थैंकफुल. लगता है कुछ नया बड़ा होगा. तो बहुत अच्छा लगा. मैं तो सबको बोलूंगा, जितने भी आईएफ हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, और लोग हैं, तो उसको जरूर पढ़ें. बहुत अच्छा लगा सब पढ़ के. थैंक यू वेरी मच सर. वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन. एक्चुअली विजय जी, मैं खुद भी मतलब बुक रीडर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो इसीलिए जब मैंने बुक लिखा तो मैंने बहुत बार पढ़ा और ये इंश्योर किया कि भाई मेरे जैसा जो नॉन बुक रीडर है उसको भी ये बुक अच्छी लगे, वो भी ये बुक से कनेक्ट कर पाए. सो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी. ठीक सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा. देखिए हम लोग वैसे जो फील्ड वाले हैं तो पढ़ने की आदत नहीं है. बहुत अच्छा लगा. मैं तो कहूँगा सर अगेन आगे भी आप ये हैबिट रखेगा और कंटिन्यू जरूर रखेगा. श्योर. थैंक यू. सौरभ जी, मैंने अनम्यूट कर लिए हैं. कैन आई स्पीक राइट नाउ? अरे मोस्ट वेलकम सर. You are audible. Actually, exactly that moment I was just in front of a surgeon and I could not speak. I am driving from last half an hour. I am listening and driving. So my first congratulations to both of you. Great presentation. And सौरभ, अभी तक मौका नहीं मिला है किताब पढ़ने का, लेकिन मुझे ये किताब गिफ्ट के हिसाब से चाहिए, मतलब कॉन्टेस्ट के हिसाब से चाहिए. आप कोई कॉन्टेस्ट दे दो, हम जीतेंगे. खरीदना तो हो ही जाता है, खरीद लेंगे कभी भी. कोई नहीं, हम दे देंगे. हमारा वाइफ इज अ रेगुलर रीडर, मैं उनको देंगे ये किताब खरीद के, वो भी पढ़े. हाउएवर, मुझे अभी फोन करने की रीजन यही था कि मुझे बहुत अच्छा लगा. आई नो सौरभ वेरी क्लोजली. हम लोग एक साथ मतलब ट्रेनिंग सेशन भी एक साथ अटेंड किए थे, वो स्पीकर्स इंस्टीट्यूट का. तब से मैं और उनके साथ एक आई मीन नो बिजनेस रिलेशनशिप, वी आर गुड फ्रेंड, आई कैन से. अच्छा है बहुत. अभी आपके रिव्यू सुनने के बाद मेरे को ये लगा कि वी ऑल शुड डेफिनेटली गो थ्रू द line by line of this book, and that will definitely give us something positive to increase our earning as well as knowledge. Thank you very much. Thank you Dibendu da. Yes, Preeti ji is there. Yes, please unmute करिए अपने आप को. Yes, please unmute करिए. You need to unmute yourself. Yes, anybody else, आप unmute करिए एक बार प्रीति जी. Yes, और कोई question? Anybody has any questions?
would be happy to discuss. तो ठीक है, अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो हम लोग सौरभ ऑफलाइन लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे. Yes, अच्छा महेश जी है. Yes. अच्छा महेश, श्रीकांत जी नहीं आ पाए क्या? वही देख रहा था. महेश जी अनम्यूट करिए प्लीज. Yes. Mahesh ji, you need to unmute yourself. Congratulations, Saurabh ji. Thank you. And really very, I can't say कि आपने इतनी अच्छी मतलब कलेक्शन किया और ऐसे प्रेजेंटेशन किया है कि लोगों को इसमें बहुत सुविधा होगी समझने में. Thank you. Thank you. Yes, Shrikant ji is there. Finally, आपको हम लोग काफी टाइम से ढूंढ रहे थे and आपको पकड़ लिया हमने. श्रीकांत जी, आपका मेंटोरिंग का और आपके चीजों का जिक्र पहले हो चुका है, लोग आपको जानते हैं अच्छी तरह. नहीं, I got that. Actually बस थोड़ा बिजी था. सैटरडे हमारा वॉकिंग डे होता है, तो क्लाइंट्स कैन कम विदाउट एनी अपॉइंटमेंट. Saturday is like that. चलिए आपकी. So actually when before the book was published, Saurav मुझे को थोड़ा he sent me a copy of that. And I was proud by that. मैंने उसी दिन बता दिया ये तो Amazon में नंबर 1 होने वाला है. Don't even need to market it because it is so good. It's like watching a movie. And जब मूवी जब देखते हैं तो you feel so great. तो जैसे एक मूवी समझो कि 3 Idiots देख रहे हैं. How you feel? So you feel इतना you are floating on the air, कुछ dream देख रहे हैं, इतना it was so good. So it's like the book is like that. So that's why I will tell Saurav ji, जहाँ बना तुसी great हो. Sir, your credit like. Wish you all the best, and we hope that this will continue to be in the top seller list. Thank you, and I would sincerely like to thank you for guiding me in terms of to the right publisher and everything in terms of like from book को पूरा जैसे जो अभिनेश जी ने कहा कि आपने कैसे assimilate किया. तो आप कई बार खाना तो अच्छा बना लेते हैं बट उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. तो आई थिंक उसमें श्रीकांत भाई का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है and which I will really be indebted to him. Yeah, thank you very much. That was because of one of my BNI chapter members, Naina Bendo. Yeah. So she is surely good. I know. And when she also told कि जब आपने बात बताया कि book का concept क्या है, she told, "अरे Saurav is such a genius, Shrikant. I think all your friends are so good." What you are telling. तो आपको देखे उन्होंने बताया कि पूरा सब दोस्त genius है. So you are such a charming person and book पे charming होना ही है. So thank you. Wish you all the best, Saurav. Thank you, sir. सौरभ बहुत अच्छा रहा. ये सब आपके फ्रेंड्स, आपके फैकल्टी वाले मिल गए, सीनियर मिल गए, तो इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है. एंड मैं सभी से विदा लेता हूँ और आगे फिर मुलाकात होगी कोई और चीज किसी और मैटर पे. ठीक है सौरभ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू भैया फॉर टेकिंग द टाइम आउट. एंड इनफैक्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडस्ट्री में वी आर कॉम्पिटिटर्स. आप भी इसी फील्ड में, हम भी इसी फील्ड में हैं. आप सॉफ्टवेयर वगैरह भी डेवलप करते हो जो हम यूज कर रहे हैं. बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने खुद कहा कि नहीं मैं तुम्हारी बुक रिव्यू करना चाहता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू स्प्रेड इट. सो आई रियली लाइक्ड इट. एंड एक चीज बहुत अच्छा लगा कि भाई अब हम कंपटीशन से दूर हटके अब हम कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं. एक आई वुड से एक मर्जर एक तरीके से. हाँ, तो उस तरीके से एक इंडस्ट्री मूव कर रही है एंड एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है सबको. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. एंड जितने भी मेरे यूजर्स हैं, जिन लोगों ने भी बुक पढ़ा है, एंड स्पेशल थैंक टू ऑल माय क्लाइंट्स जिनकी एक्सपीरियंस को मैंने यूज करके इस बुक में डाला है, सो दैट उनकी स्टोरी से बाकी लोग प्रभावित हो सके और वो लोग अपने लाइफ में कुछ फाइनेंशियल बदलाव और जिस तरीके से वो सेविंग्स करते हैं या जिस तरीके से उनके फाइनेंशियल गोल्स है उनको एक बहुत सिंपल तरीके से अचीव कर पाए. सो दैट हैज बीन द सोल मोटो. गुड नाइट एवरीबॉडी. Thank you everybody for taking your time out. Thanks a lot. Thank you.